गुड मॉर्निंग बायोलॉजी का दीवानो, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। तपिश तो एक ना एक दिन पहचान करवा ही दूंगा भाई। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्रीवियस क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं किसको, फिजन को। फिजन में दोनों कवर कर दिया है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिर हम लोगों ने फ्रैगमेंटेशन कवर कर लिया है, फिर हम लोगों ने बडिंग कवर कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रीजेनेरेशन। रीजेनरेशन, री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब जनरेट करना, मतलब कि दोबारा जनरेट करना। क्या दोबारा जनरेट करना? हो सकता है कोई बॉडी पार्ट्स जनरेट करना होता होगा इसमें, या पूरी बॉडी ही जनरेट करनी होती होगी। तो रीजनरेशन में देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। रीजनरेशन का पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे लिजर्ड, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? प्लेनेरिया क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और लिजर्ड तो हम छिपकली को हम लोग अपने घर में इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, है ना। तो लिजर्ड का कभी कभी देखोगे कि उस बेचारी का पूंछ जो टेल होता है वो कट जाता है, बट कटने के बाद वो मरती नहीं है ना। वो टेल जो उसका पूंछ जो कट गया या टूट गया किसी कारणवश XYZ, तो उसका क्या होता है, वो टेल फिर बाहर वापस डेवलप करने लगता है, मतलब कि जनरेट होने लगा। री का मतलब पुनः दोबारा। तो हम कह सकते हैं कि लिजर्ड के केस में रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर उस लिजर्ड के अंदर है। रीजनरेशन मतलब री मतलब दोबारा, पुनः, जनरेशन मतलब जनरेट करना, उगाना, बना लेना। तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर है? लिजर्ड के अंदर है, जिसमें उसके जो पूंछ या टेल जो कट जाती है, देन आफ्टर वो उसको रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि रीजनरेट के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर उस लिजर्ड के अंदर है। प्लेनेरिया में क्या है कि उसकी बॉडी अगर कट गई तो वहाँ पे वो भी बना लेता है, बट दोनों के केस में फ़र्क क्या है समझोगे। लिजर्ड के केस में कोई ऑर्गन उसका कट गया, है ना। टेल क्या है? एक पार्ट है, कोई पार्ट अगर उसका कट गया तो वो उस पार्ट को डेवलप कर लेगी, दोबारा रीजनरेट कर लेगी। बट प्लेनेरिया में क्या है कि अगर कोई पार्ट उसका कटा तो वो पार्ट फिर एक मुकम्मल, एक कंप्लीट प्लेनेरिया बना देगा। मतलब लिजर्ड के केस में सिर्फ पार्ट का ग्रो होता है, प्लेनेरिया के केस में होल बॉडी का, मुकम्मल बॉडी फिर से पुनः एक नया वजूद में आ जाएगा। वो कैरेक्टर है। तो जो लिजर्ड में है उसको रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो प्लेनेरिया में है उसको ट्रूली रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों रीजनरेशन है, बट थोड़ा सा फर्क है। इसीलिए कहीं कहीं पे बुक, अगर रीजनरेशन में तुमने लिजर्ड और प्लेनेरिया दोनों का एग्जाम्पल दे दिया तो दोनों सही है। अगर कहीं पे ट्रूली रीजनरेशन आएगा तो वहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिखाएगा। एग्जाम्पल ये मेरा प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। इसका अगर यहाँ से डायसेक्शन कर दो, यहाँ से कर दो, अगर प्लेनेरिया को 3 पार्ट में तुमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये तीनों पार्ट एक नया प्लेनेरिया को वजूद में ले आएगा, रीजनरेट कर देगा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी अगर ट्रूली रीजनरेशन आ गया तो हम प्लेनेरिया का एग्जांपल देंगे, हाइड्रा का एग्जांपल देंगे। हाइड्रा भी क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसमें भी सेम कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है कि अगर उसका बॉडी कहीं पर से डिवाइड हो जाता है तो जितना पार्ट में वो डिवाइड होगा उतना एक कंप्लीट नया बॉडी बन जाएगा। क्लियर? तो रीजनरेशन समझ गए हम लोग कि लिजर्ड के केस में जो वो पार्ट सिर्फ ग्रो करेगा, और प्लेनेरिया और हाइड्रा के केस में जितना भी डिवाइड होगा वो नया प्लेनेरिया या नया हाइड्रा बना देगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज क्या है? रीजनरेशन। नेक्स्ट अपना है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन ये भी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसमें होता है? तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म राइजोपस। एग्जाम्पल इसमें याद रखना, खाली जब एग्जाम्पल याद रहेगा अपने आप आपके एग्जाम में आएगा, आप लिख सकते हो। तो स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन है? तो राइजोपस है। ठीक है, राइजोपस है। अब इसको देखो कैसा होता है। ये कहला गया स्टेम, ये कहला गया हाइफा, ये कहला गया स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर्स है। ये राइजोपस है। राइजोपस का जड़ की तरह होता है, जो कि फैलने में, रिप्रोडक्शन मतलब क्या? फैलना, बढ़ना, ज्यादा बनाना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हाइपा है, ये फैलने में मदद करता है। ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ही बहुत सारे स्मॉल स्पोर्स पाए जाते हैं, जिसका काम क्या होता है? डिवीजन करवाने का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलता है, किसको? राइजोपस को। ये राइजोपस है, तो ये क्या करता है? फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोरेंजियम है ये बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट मतलब फट जाएगा। फटने के बाद जितने इसमें स्पोर्स है वो स्पोर्स नीचे गिरेंगे, और जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ पे एक नया राइजोपस बनाएंगे। फिर वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँचेंगे, बड़े हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फिर उनका स्पोरेंजियम क्या होगा? बर्स्ट करेगा, उसमें से स्पोर्स निकलेगा, और ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के घर में ब्रेड आता है, ब्रेड आता है ना, तो कभी कभी देखो कि ब्रेड ससुरा काला पड़ गया। अब काला पड़ गया तो उसको ब्राउन ब्रेड समझ के मत खा जाना, है ना। काला का मतलब ये है कि उस पे नमी के वजह कर और मॉइस्ट एरिया में रहने के वजह कर वहाँ क्या हो गया? राइजोपस उस ब्रेड पर बन गया, फुफुंदी लग गई, और वो राइजोपस क्या हो गया? अब स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा और स्पोर्स गिरेगा, और धीरे 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 पूरा ब्रेड ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का भुआ की तरह लग जाएगा, है ना। तो ये स्पोरेंजियम का, राइजोपस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक ब्रेड पे मॉल्ट्स के ऐसे पूरे ब्रेड को कवर कर देता है। वो इसी के बदौलत होता है ना। वो अपना रिप्रोडक्शन करके पूरे ब्रेड को भूरा ब्लैक बना देता है, वो कवर कर दिया, और ससुरा तुम ब्राउन ब्रेड समझ के मत खा लेना, समझे? क्लियर है? अब तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल से बना है, वेजिटेबल मतलब प्लांट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन 3 तरह से होगा: स्टेम, लीफ, रूट। मतलब नए प्लांट स्टेम के बदौलत बनेंगे, नए प्लांट लीफ के बदौलत बनेंगे, नए प्लांट रूट के बदौलत बनेंगे। तो स्टेम तो सब कोई जानता है, रोज या मनी प्लांट। रोज या मनी प्लांट को, जैसे अभी रेनी सीजन है तो रोज के एक स्टेम को काट लीजिए आप और उसको फिर लगा दीजिए सॉइल में, तो आप देखिएगा कि नया प्लांट वजूद में आ जाएगा, नया प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाएगा। किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू। तो रोज को मनी प्लांट की स्टेम काट कर आप लगा दोगे तो कि नया प्लांट आ जाएगा। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? तो स्टेम के थ्रू हो रहा है। लीफ में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम भाई साहब की पत्ती अगर नीचे गिर जाती है तो वहाँ पे भी नया ब्रायोफिलम निकल आता है। मतलब पत्ती में ही वहाँ पे रिप्रोडक्शन की ताकत है उस प्लांट में, ब्रायोफिलम में, जो पत्ती से ही एक नया प्लांट वहाँ पे वजूद में आ जाता है। अगर ब्रायोफिलम की पत्ती अगर कहीं पे गिर गई या वहाँ पे थोड़ा सा भी मिट्टी है या कुछ भी है तो वहाँ पे देखोगे नया प्लांट बना देगा। तो लीफ से किसका रिप्रोडक्शन हो रहा है? तो ब्रायोफिलम। रूट में अगर आओगे तो ओनियन है, पोटैटो है, देखोगे उसमें ट्यूबर होते हैं। ट्यूबर मतलब आँख की तरह होता है। उनको अगर ज़मीन में लगा दोगे तो देखोगे ससुरा पूरा एकदम फैल गया। तो रूट से हो गए, वहाँ लीफ से हो गए और स्टेम से हो गए। अब इसी में एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो बता दिया, नेचुरली हो गया स्टेम, लीफ और रूट से। एंड आर्टिफिशियल बनावटी जिसमें इंसान का भूमिका है वो आपको आ जाएगा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या है कि मैंने किसी काट दिया, स्टेम काटा किसी प्लांट को, लगा दिया, अपने हाथ से कर रहा हूँ। इसमें इंसान, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है इसको बनाने में। एक नया, जैसे एक रोज़ प्लांट है, उस रोज़ प्लांट को मैं कौन हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मैंने उस रोज़ के स्टेम को काटा, उसको काटने के बाद लगा दिया दूसरे गमला में, एक नया रोज़ प्लांट आ गया। मतलब कि एक से दूसरा वजूद में आना, एक से दूसरा रिप्रोडक्शन हो जाना प्लांट का। किसके थ्रू? मेरे थ्रू। कैसे? क्योंकि मैंने स्टेम को काट के लगाया था, तो ये कटिंग में आ गया। कटिंग, रोज़ प्लांट। लेयरिंग आपको लेमन में हो गया, जैस्मिन प्लांट में हो गया। इसमें क्या है, इस तरह का प्लांट निकला हुआ होता है, इस तरह का प्लांट निकला हुआ होता है, और उसमें एक स्टेम होता है। उस स्टेम को पकड़ के, एक प्लांट के स्टेम को पकड़ के झुका कर ज़मीन में अगर लगा दोगे तो उस स्टेम में, जो अभी स्टेम है, ज़मीन में लगने के बाद उसके नीचे रूट आ जाता है। मतलब एक प्लांट, लेमन ट्री हो या जैस्मिन इसका एग्जाम्पल है, उसके एक स्टेम को, पतले स्टेम को झुका कर ज़मीन में अगर लगा दोगे उसी प्लांट में, वो अभी उसी प्लांट का स्टेम है, काटा नहीं है आपने। कटिंग में आप काट के लगा रहे हैं, लेयरिंग में आप काट के नहीं लगाते, सिर्फ उसको झुकाकर ज़मीन में लगा दोगे तो एक नया लेमन का ट्री, एक नया जैस्मिन ट्री वहाँ पे निकल जाएगा। जब एक नया निकल जाएगा तो फिर आप उसके स्टेम को, जिसको झुकाकर लगाया था, उसको कट कर देना, तो अब अलग हो गया, उसमें रूट आ गया। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। ग्राफ्टिंग तो आजकल देख ही रहे हो, बड़े बड़े प्लांट में भी, अगर मैंगो ट्री में भी होते हैं। इसमें नया वजूद, नया प्रजाति लाने के लिए एक प्लांट के स्टेम को दूसरे प्लांट के स्टेम को मिलाकर वहाँ पर पैकिंग कर दिया जाता है रिबन से या प्लास्टिक से। अब कुछ महीने के बाद वहाँ पर देखोगे कि एक नया प्लांट स्टेम निकल आता है, जिसमें दोनों प्लांट का कैरेक्टर होगा, उसका भी होगा और उसका भी होगा, क्योंकि दो प्लांट का स्टेम वहाँ पे लगा हुआ। आजकल फ्लावरिंग में भी देखोगे कि एक गमला में ससुरा एक प्लांट है, पर हर तरह का उसमें फूल फुला रहा है, वाइट भी आ रहा है, येलो भी हो रहा है, रेड भी हो रहा है, प्लांट एक है। तो कमाल किसका है? तो ग्राफ्टिंग का है। हर कलर के प्लांट का स्टेम को काट कर एक जगह लगा कर एक मोटे स्टेम में उसको ग्राफ्टिंग करके, उसको पैकेजिंग करके एक नया वजूद में प्लांट लाना, दैट इज ग्राफ्टिंग। क्लियर है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरा पूरा क्लियर हो गया। पहला हमने फिजन पढ़ा, जिसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन था, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, आपको फ्रैगमेंटेशन पढ़ा स्पाइरोगाइरा का। फिर हमने तीसरा पढ़ा बडिंग, हाइड्रा थे उसमें। फिर हम आज जो पढ़ा, आज हम लोग ने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, राइजोपस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा। उसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी पढ़ा, जिसमें ह्यूमन बीइंग का अहम रोल है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में। और हमने क्या पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा। रीजनरेशन में लिजर्ड है और प्लानेरिया और हाइड्रा है, एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में ट्रूली रीजनरेशन आ जाएगा तो आप हाइड्रा और प्लानेरिया का एग्जाम्पल देंगे, लिजर्ड का एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा सब कुछ। आया तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।